Just running from center to center and completely dependent on professionals for autism recovery is not the correct way. Parents need to follow certain golden rules and engage the kid in fun activity. So, what are the golden rules and how to engage the kid in fun activities? Please watch the video. हेलो पेरेंट्स, आज हम ऑटिज्म रिकवरी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ऑटिज्म रिकवरी से रिलेटेड क्या गोल्डन रूल्स होने चाहिए जिसे फॉलो करके पेरेंट्स अपने बच्चे को इम्प्रूवमेंट और रिकवरी की दिशा में मूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पिछले कई वर्षों से ऑटिज्म केसेस हैंडल कर रहा हूं और मैंने थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैंडल किए हैं। इनमें से बहुत सारे केसेज रिकवर हुए हैं, 100% रिकवर हुए हैं। तो उनके पीछे क्या कारण थे, कौन सी थेरेपी दी, पेरेंट्स का क्या अप्रोच था, क्या राइट एटीट्यूड होता है पेरेंट्स का, कितने एज में बच्चे की थेरेपी स्टार्ट हुई, इन सब विषयों पर आज हम डिस्कस करेंगे। जो मेरे इतने दिनों की अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपर्ट की क्या एडवाइसेज है, आज की डिस्कशन उसकी एक समरी है। आज मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो ऐसे बच्चे की रिकवरी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। होप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है तो दे लूज देयर होप, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा ठीक नहीं होगा या उन्हें बोला जाता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, जो एक्चुअली रॉन्ग है। बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे ठीक होते हैं। ये भी सही है कि ऑटिज्म एक डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर है, सारे बच्चे ठीक नहीं होते हैं, कम ही ठीक होते हैं, लेकिन ट्राई करना जरूरी है। अगर होप नहीं रखेंगे तो जो ठीक होने के चांसेज हैं वो भी चला जाएगा। होप रखने के लिए देखिए कि कितने केसेस ठीक होते हैं। अभी जो रिसर्च आई है उसमें कहा गया है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेज ऑफ ऑटिज्म दे लूज देयर डायग्नोसिस बाय द एज ऑफ 6-7 years or they get diagnosed like ADHD. So, hope is the most important factor. Acceptance is as important as hope. कि ये एक्सेप्ट कर पाना कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। I know parents go through a lot of stress. It's a very difficult situation for them. बट आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं कि आपका बच्चा ठीक होगा। अगर ऑटिस्टिक बच्चे को ठीक करना है तो हमारे पास रैपिडली क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चे को स्पेक्ट्रम से बाहर निकालने के लिए। तो जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतने कम एज में वर्क स्टार्ट कर सकेंगे, उससे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे को मेहनत करके स्पेक्ट्रम से बाहर निकालने के लिए। कई बार पेरेंट्स वेट कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है और वर्चुअल ऑटिज्म है या फैमिली में किसी और पर्सन की लेट टॉकिंग हिस्ट्री रही है, बच्चा बोल पड़ेगा और धीरे धीरे रिकवर कर लेगा। इससे वी लूज टाइम टेकिंग अवे द चांसेज कि आपका बच्चा सही हो। सो अर्ली एक्सेप्टेंस और फास्ट एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। जैसे ही पेरेंट्स को पता चले कि बच्चे को ऑटिज्म है, एक्सेप्ट कर पाएँ, तो फर्स्ट स्टेप है बच्चे के साथ एंगेज होना। आपको बच्चे के साथ ढेर सारी मस्ती करनी पड़ेगी। यू हैव टू रियली गेट इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड। अगर आप ये सोचते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं,
वहाँ बच्चा एंगेज हो लेगा, या केयर टेकर एंगेज कर लेगी, या डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन करा देने से और स्कूल ज्वाइन करा देने से बच्चा एंगेज्ड रहेगा, तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको खुद अपने बच्चे के साथ एंगेज होना पड़ेगा, जहां बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें विथ फन एक्टिविटीज। ये कहना आसान है, पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टफ है। बट कीपिंग द चाइल्ड एंगेज्ड ऑल थ्रू आउट द डे इज द बिगेस्ट की फॉर ऑटिज्म रिकवरी। Child should enjoy engagement. Fun-based learning is the best way to adopt for your child with autism. जब आप अपने बच्चे के साथ एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं और बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तब जाकर वो कुछ कुछ सीखेगा। आपको रोल प्ले करके या स्टोरी को एनिमेट करके फन बेस्ड बनाना होगा, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा और उससे बच्चे की सेल्फ लर्निंग स्किल्स डेवलप होगी। जस्ट रीडिंग ए स्टोरी और कमांडिंग टू डू एनी टास्क एक्टिविटीज लाइक ए टीचिंग मोड इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट मेथड। अगर आप एक ही एक्टिविटी बार बार करते हैं तो ये एक बोरिंग टास्क हो जाता है। इन सब से ही विल डेवलप समव्हाट, बट ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो कीप हिम engaged in a fun-based activity. Give him lots of love. ऑटिज्म बच्चे की इमोशंस पुअर होती है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। आपको अपने बच्चे की इमोशंस को समझना होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। वो बहुत मेहनत करने लगते हैं। कई बार उनकी मेहनत इस दिशा में होती है कि बच्चे साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स और थेरेपिस्ट बच्चे को फोर्सली टीच करते हैं या नेगेटिव एनफोर्समेंट के साथ वर्क कराते हैं। ये सही तरीका नहीं है। एक तो वो डेवलपमेंटली चैलेंज्ड है, उस पर इतना स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। ये बच्चे को नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशन में ले जाता है और वो डिप्रेस हो जाता है। इससे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इफ ही इज नॉट डूइंग, आइदर डोंट डू और गो टू अनदर वे, डोंट पुश हिम। सही दिशा पकड़नी जरूरी है। काइंडली अंडरस्टैंड हिज इमोशंस। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब बच्चा स्क्रीन पे इन्वॉल्व रहता है तो उसे अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। अगर बच्चा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं करेगा तो उसकी सेल्फ लर्निंग स्किल्स पुअर हो जाएगी, जिससे लैंग्वेज, कम्युनिकेशंस एंड सोशलाइजेशन डिले हो जाएगी। स्क्रीन टाइम अधिक होने से स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बच्चा ठीक से नींद नहीं लेता है तो उसने जो दिन भर में थेरेपी ली है या आपने जो उसे सिखाया है वो ठीक से उसके ब्रेन में सेव नहीं हो पाता है, जिससे उसकी नेक्स्ट डे की लर्निंग डिस्टर्ब हो जाती है। स्क्रीन डिपेंडेंसी में आल्सो कॉज अदर साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स लाइक बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना, अटेंशन एंड फोकस कम हो जाना या हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाना। इसलिए स्क्रीन टाइम को जितना हो सके कम रखना चाहिए, खास करके छोटे बच्चे में, और बड़े बच्चे में रिकमेंडेड टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो फर्स्ट शुगर की बात आती है। शुगर का मतलब ये नहीं कि जो हम ऊपर से मिलाते हैं। बिस्किट, चॉकलेट, फ्रूट जूसेस एंड स्वीट फ्रूट्स सब में शुगर होता है, तो ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ शुगर शुड बी लो, क्योंकि ज़्यादा शुगर हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसे कुछ भी सिखाने में या कोई इम्प्रूवमेंट लाने में बहुत दिक्कत आती है।
Next diet plan is GFCF diet, means gluten free and casein free diet. Although लिमिटेड एविडेंस है, पर इसका ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन के डेवलपमेंटल आउटकम पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये देखा गया है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ऑटिज्म एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस एंड GFCF हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलिमेंट्स। ये भी देखा गया है कि देयर इज ए लिंक बिटवीन ऑटिस्टिक डिजॉर्डर एंड डिस्फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। Children with autism tend to have abnormal immune responses to wheat, milk, and soya. Third one is vitamins and supplements. Incorporating vitamins and supplement into the management plan can be beneficial for individual with autism. These supplements are often used to address a specific nutritional deficiency or support overall health. Common vitamins and supplements are vitamin D, vitamin B6, omega-3 fatty acids. Supportive nutrients are magnesium, zinc, and probiotics or beneficial bacteria may help restore a healthy balance of gut bacteria, potentially improve gastrointestinal symptoms, behaviors, and overall well-being. The use of these diet plans should always be discussed with a specialized health professional who work with autism. Once child get diagnosed with autism, then early intervention करनी होती है, जिसमें पेरेंट्स को अलग अलग थेरेपिस्ट के साथ मिलकर वर्क करना होता है। Many times ये देखा गया है कि पेरेंट्स रन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर or even other cities in search of good therapy. But even after spending lots of money and time, they couldn't see much improvement in their child and finally get disappointed. देखिए, थेरेपी देना इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि which therapy needed, what is going on in therapy, what are the goals set by the therapist, and उससे related what you can do at your home. Only therapy देने से बच्चा ठीक हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। आपको थेरापिस्ट के साथ कोलैबोरेट होकर होम प्लान बनाना होगा, गोल सेट करनी होगी और खुद थेरापिस्ट बनकर एक्टिव थेरेपी देनी होगी। ऑटिज्म बच्चे का कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट खत्म कर देता है, जिससे उसकी सेल्फ लर्निंग एबिलिटी चली जाती है। तो हमें थ्रू फन प्ले सेल्फ लर्निंग एबिलिटी पर काम करनी पड़ेगी। मीन्स वी नीड टू रिकनेक्ट देम विद द एनवायरनमेंट। जहाँ पेरेंट्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। स्पेशली जब घर में बड़ा बच्चा होता है तो डेवलपमेंट और भी फास्ट होती है, क्योंकि वह उसे सिखाने की कोशिश नहीं करता है, वह उसके साथ खेलता है, जिससे बच्चे को एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने में मदद मिलती है। जबकि इसका उल्टा होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू टीच इवन विथ फोर्स। उससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो होगी, बट सेल्फ लर्निंग नहीं आएगी। If you go like that, many behavioral issue will start, like hit करना, irritate होना. Initially there is no behavioral issues, but gradually they develop, especially if kid is not cooperating or therapy is not correct. So try to learn therapy and do them at home as much as possible. नेगेटिव इफेक्ट को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने बच्चे के साथ 1-2 आवर्स फन प्ले करते हैं, उसे एक्टिव थेरेपी देते हैं और उसके बाद उसे अकेले छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? तो उस बाकी के टाइम में बच्चे सोलो प्ले करेंगे, जो उसे वापस उसकी अपनी दुनिया में खींच लेगा। जब बच्चा अपनी दुनिया में रहेगा,
तो उस समय में आपने जो मेहनत किया उसे उसके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए वो न्यूट्रलाइज होती रहेगी। कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स सालों साल तक इस तरह से वर्क करते हैं कि 1-2 आवर्स की थेरेपी दी और बाकी के टाइम में बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं, तो उसे नेगेटिव इफेक्ट कहा जाता है। इस तरह की थेरेपी से कोई फायदा नहीं है, इससे कोई मेजर रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है। तो नेगेटिव इफेक्ट को अवॉइड करना बहुत जरूरी है और उसके लिए मेक श्योर कि चाइल्ड इज कनेक्टेड ऑल थ्रू आउट द डे विद देयर एनवायरनमेंट। मेक योर होम ए थेरेपी सेंटर और स्कूल। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है तो वो ये सोचते हैं कि चलो बच्चे को किसी अच्छे थेरेपी सेंटर में डाल देते हैं या स्कूल में डाल देते हैं। इस चक्कर में वो दूर दूर के थेरेपी सेंटर या स्कूल में भेजने लगते हैं, जबकि कई बार इसका नुकसान हो सकता है। अगर थेरेपी सेंटर और स्कूल पास में है, बच्चा वहां जाकर हैप्पी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो ग्रेट, नहीं तो दूर के थेरेपी सेंटर या स्कूल में भेजने से उसका मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है। इस तरह की थेरेपी या स्कूलिंग की बच्चे के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास एक्टिव थेरेपी का टाइम नहीं बचता है। इसलिए आप अपने घर को थेरेपी सेंटर और स्कूल में कन्वर्ट करें। होम एनवायरनमेंट को थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ऑटिज्म फ्रेंडली बनाएं और ये कोशिश करें कि बच्चे का मैक्सिमम टाइम उसके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने में यूज हो। थेरेपिस्ट से मिलकर होम प्लान बनाएं, क्योंकि बच्चा जितना आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा, एंजॉय करेगा, उतना दूसरे के साथ नहीं करेगा। इसलिए खुद थेरेपिस्ट बने और घर को बच्चे के अकॉर्डिंग थेरेपी सेंटर और स्कूल बनाएं। So, this principle, if you follow, I am sure you will see a lot of improvement, a huge change in your child, and you will compliment everything that you are getting done from your therapist. जो भी आप अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आप उसमें एडिशन करेंगे तो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट और भी फास्ट हो जाएगा। क्विक चेंजेस दिखेगी बच्चे के अंदर और आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, रेदर देन गोइंग फॉर इंटरवेंशन सपोर्ट ऑल द टाइम। इंटरवेंशन सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल्स और ट्रेंड पीपुल इज गुड, but what the magic that parents can bring in their child, no one else can. So get ready to engage your child, work with them and see all the positive changes that you can. My best wishes is with you. Thank you.